अंदाजा यहाँ पर हो जाता है कि भारत जोड़ो किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रहा है। भी जनसैलाब उतार दिया सड़कों पर। मैं तो पहले ही कहता आ रहा हूँ कि ये जो कन्याकुमारी से बूंद चली थी वो अब नदी बन गई है। तो जागरूकता के लिए जागरूक हो रही है इससे, और सैटेलाइट इमेजेस सारी दिखा रही हैं कि घुसे ही नहीं, वो हमारे क्षेत्र हमारी जमीन के ऊपर पूरा गांव बसा के बैठ। यात्रा का असली काम तो यात्रा श्रीनगर पहुंचने के बाद शुरू हो। यात्रा करके घर बैठ गए तो फिर थोड़ी होगा। यात्रा के बाद इस यात्रा का असली लक्ष्य न दिल्ली था न श्रीनगर है। इसका असली लक्ष्य है इस देश के अंतिम दरवाजे पहुंचना। भारत जोड़ो देखेंगे कि लगातार पीछे तक का जो जनसैलाब है आप देख पा रहे हैं, और यहीं से जो है इसकी ताकत का अंदाजा यहाँ पर हो जाता है कि भारत जोड़ो किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रहा है। भी जनसैलाब उतार दिया सड़कों पर। मैं तो पहले ही कहता आ रहा हूँ कि ये जो कन्याकुमारी से बूंद चली थी वो अब नदी बन गई है। इस नदी को कोई अब रोक नहीं सकता, और झूठ और नफरत की दीवार तोड़ने के जिस उद्देश्य से चली है वो दीवार अब तो टूटेगी। छेद तो उसमें हो गया है मगर अब टूटेगी भी। दिल्ली में बैठी एक सरकार पर कुछ असर पड़ा है या नहीं पड़ा है? सरकार पे असर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के मन के बना है या नहीं बना है, थोड़ा सा बौखलाए तो हुए हैं। बौखलाए हुए कहते हैं इतनी भीड़ है कोरोना हो जाएगा, जितनी भीड़ स्टेशन पे नहीं है, इनके शॉपिंग मॉल पे नहीं है, थिएटर में नहीं है, लेकिन कोरोना यहाँ हो जाएगा तो बौखलाए तो हुए हैं, घबराए तो हुए हैं। और बौखलाए सफलता की तरफ बढ़ रही है। वो बौखलाए हुए हैं, इसका मतलब है तीर निशाने पे लगा है। यात्रा सफलता की ओर है। अच्छा, आप तो लगातार यात्रा में बने हुए, जनसैलाब जो है जनता से जुड़े, जनता के जमीनी मुद्दे कौन कौन से हैं? जनता के मुद्दे हैं उनके रोजमर्रा की समस्या। महंगाई जो दिन रात बढ़ती जा रही है, जो बेरोजगारी है, इनके तमाम वादों और दावों के बावजूद जो इस टाइम देश में नंबर 1 है नीचे से, मतलब बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 है ये प्रदेश। किसान की समस्या है कि उसको फसलों के दाम नहीं मिल रहे। युवा की समस्या है कि शिक्षा का सीधा बाजारीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, और हर व्यक्ति की आजीविका का मुद्दा है। जनता इन चीजों से जागरूक है, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा इन चीजों को भी तो एक जागरूकता के लिए जागरूक हो रही है। हो रही है। इससे पहले क्या कर रखा था इन्होंने? हर दिल पे नफरत का पर्दा और हर दिमाग पे झूठ का पर्दा डाल रखा था। धीरे धीरे वो झूठ का पर्दा उठ रहा है, और जैसे जैसे झूठ का पर्दा उठ रहा है लोग पूछ रहे हैं भाई वो 15 लाख अकाउंट में कब आएंगे, वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, कोविड में कितने लोग एक्चुअली मरे और क्यों मरे, और चीन कितने किलोमीटर हमारे एरिया में कब्जा करके बैठा हुआ है। अमित शाह ने भी कहा कि भैया जब तक भाजपा है तब तक तो चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उनके कहने से चीन रुक जाता तो कभी कुछ होता ही नहीं। हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा नहीं है, कोई घुस सकता नहीं है, और सैटेलाइट इमेजेस सारी दिखा रही हैं कि घुसे ही नहीं, वो हमारे क्षेत्र हमारी जमीन के ऊपर पूरा गांव बसा के बैठे हुए हैं। सैटेलाइट पिक्चर है, इसको कैसे झुटलाया जा सकता है? तो सच्चाई तो ये है, और धीरे धीरे अब सच्चाई देश के सामने आ रही है, यानी सफलता जो है पूर्ण मिल रही है भारत को। हाँ, ऐसा नहीं है कि यात्रा के दौरान सब कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो साफ साफ कहता हूँ यात्रा का असली काम तो यात्रा श्रीनगर पहुंचने के बाद शुरू होगा। तब शुरू होगा। उसके बाद गांव, क्योंकि अगर एक यात्रा करके घर बैठ गए तो फिर थोड़ी होगा। यात्रा के बाद इस यात्रा का असली लक्ष्य न दिल्ली था न श्रीनगर है। इसका असली लक्ष्य है इस देश के अंतिम दरवाजे पहुंचना, अंतिम दिल तक दस्तक देना, दिलो दिमाग तक पहुंचना, वो लक्ष्य है। उसमें वक्त लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी शुरुआत हो गई है। इस झूठ और नफरत की दीवार में एक छेद हो गया। चलिए इसी के साथ पीछे की और एक बार तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। योगेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद थे, और इसी के साथ ये पूरा जनसैलाब है जो अभी उनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और सजग भारत जो है आपको लगातार यहाँ से तस्वीरें दिखा रहा है। भारत जोड़ो में हम भी लगातार चल रहे हैं ताकि खबर जो है, जो जमीन की खबर है, वो आप तक पहुंच पाए। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, लगातार आगे चल रहे हैं। पीछे भी राहुल गांधी की जो है उनका काफिला जो है वो भी अभी चलता जा रहा है, तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।